नमस्कार दोस्तों। तो आज ही की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी, और ये 10वीं कक्षा का विषय हिंदी का पाठ नंबर 10 नेताजी का चश्मा। और ये लिखा है आपका स्वयं प्रकाश जी ने। स्वयं प्रकाश जो हैं इसके लेखक हैं। तो आज जो हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं, उस कहानी को पढ़ने के पहले हम स्वयं प्रकाश जी जो हमारे लेखक हैं उनके बारे में देखें। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। 1947 में इंदौर में। तो ये इंजीनियर करने के बाद फैक्ट्री में काम करने लगे और वहाँ से रिटायर होकर वर्तमान में भोपाल में रहते हैं। ये हमारे वर्तमान के कवि हैं और वर्तमान में ही इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जो वर्तमान में जो ये देख रहे हैं, जो इनको फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, उस पर ही इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो इनकी रचना देखें तो इनकी रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी की जात का आदमी, और वसुधा पत्रिका के संपादक भी हैं। ठीक है। तो आज की जो इनकी रचना है, आज की जो इनकी कहानी है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि उसका हम पहले सार देख लेते हैं कि इसमें सार क्या मिलेगा, ये क्यों लिखे उन्होंने और ये क्या बताने के लिए, क्या उद्देश्य से लिखी है। तो वो कहते हैं कि कोई भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर से और देशों से जुड़ा हुआ है, उसको हम देश नहीं कहते। उसको हम देश नहीं कहते। देश किसे कहते हैं, वो अपने इस पाठ के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि देश होता क्या है, देश होता क्या है, देश भक्ति क्या होती है। देश की भक्ति अगर करेंगे तभी हम कहीं ना कहीं उस देश की मूल्य को, उसके बलिदान को समझ पाएंगे। तो यही कहते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहा जाता। देश बनता है एकता से, भाईचारे से, अखंडता से, एकता से, भाईचारे से ही देश बनता है। तो इस कहानी के माध्यम से वो प्रेरित करते हैं कि आज के लोगों को समझने की जरूरत है कि हम भाईचारा, एकता का हमारे जीवन में क्या मूल्य है। साथ ही साथ इस युवा पीढ़ी, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के बच्चे हैं, वो भी इस चीज़ को समझें कि अगर देश से आपको लगाव रहेगा, अगर देश का विकास होगा तभी आपका विकास संभव है। यदि देश में भाईचारा होगा तब भी आपका विकास संभव है, और देश में एकता होगी तभी आपका विकास संभव है। यानी आपके विकास के लिए, आपके रहने के लिए, एक अच्छे वातावरण बनाने के लिए देश में एकता और भाईचारा होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक देश को आज़ाद देश नहीं कह सकते। उस आज़ादी के लिए आपने कई पहले पाठ पढ़े हैं कि आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, कई संघर्ष किए, कई दिन जेल में रहे, भूखे रहे, जंगल में भी रहे। तो ऐसे करने के बाद ही उनको आज़ादी मिली है। तो उस आज़ादी को हम, उस आज़ादी की कीमत समझें और साथ में देखें कि युवा पीढ़ी भी उस चीज़ को समझे, ताकि तभी तो वो आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि आज की युवा जो है वही तो समझ पाएंगे कि देश क्या होता है, देश की विशेषताएं क्या होती हैं, और हमें देश में कैसे रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ने मिलेंगी। तो ये इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा पात्र नहीं इसमें। हालदार साहब रहते हैं, कैप्टन साहब रहते हैं, जो चश्मे वाले रहते हैं, उनके नाम मतलब उनको सब कैप्टन कहते हैं, और पान वाला रहता है। तो इस कहानी में क्या होता है, तो शुरू करते हैं हम कहानी कि इस कहानी में एक हालदार साहब रहते हैं। हालदार साहब एक सरकारी, हालदार साहब जो रहते हैं, तो उनका क्या रहता है कि ये एक कस्बा रहता है, छोटा सा कस्बा रहता है, जहाँ पर एक छोटी सी नगर पालिका रहती है। नगर पालिका तो आप जानते हैं कि नगर पालिका क्या कहलाती है, जो नगर के विकास का काम कराती है। नगर में जो विकास होता है उसका काम कराती है। तो इस पे नगर पालिका भी थोड़ा विकास हुआ था, थोड़े उन्होंने काम कराए थे। एक मूर्ति लगवानी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो वो उन्होंने मूर्ति लगाई, पर बजट उनके पास कम था, तो बजट की वजह से उन्होंने मूर्ति में वो चीज़ न लगा पाई। ठीक है, मूर्ति में वो चीज़ न लगा पाई। मतलब मूर्ति जो एक बननी थी तो वो करीब 2-3 फुट की मूर्ति बन पाई, उतनी बड़ी मूर्ति नहीं बन पाई बजट कम होने की वजह से। और मूर्ति के बाद चश्मा लगाने का उसमें बजट नहीं रहा, तो चश्मा नहीं लगा पाया था।
और ऐसे ठेकेदारों ने ठेकेदार बदले तो उनसे इसकी वजह से भी चश्मा नहीं लगा पा। तो उनको एक क्या रहता है कि मूर्ति रहती है नेताजी की, तो उस मूर्ति को वो देखते हैं। आया समझ में? तो ना जो हालदार साहब रहते हैं, न्यायपालिका ने जो एक मूर्ति बनवाई थी नेताजी की, तो उस मूर्ति को आते जाते देखते हैं। और साथ में उस मूर्ति के थोड़े ही पास एक पान वाला था, ठीक है, एक पान वाला था। उस पान वाले के यहाँ पान खाने का उनका एक अलग अंदाज था, और उनका रोज का काम था कि पान खाते थे और पान खाते थे। तो पान वाले आप देखे होंगे आपने, पान वाले बताया इसमें पान वाले कैसे होते हैं, मोटे, हमेशा मुंह में पान डला रहता है, उनके साथ पान खाते रहते हैं, मुंह उनका लाल रहता है। तो ये बनावट रहती है पान वाले की, तो वो उसमें बताई गई है। साथ में उस पान वाले के पास पान खाते रहते हैं, तो वहाँ पर रोज देखते हैं कि क्या होता है कि मूर्ति देखते हैं तो मूर्ति में एक चश्मा उनको लगा मिलता है। तो पहले तारीफ करते हैं कि चलो ठीक है, मूर्ति भले पत्थर की बनाई है पर चश्मा उनका असली लगा दिया है। तो और जब वो वहाँ से आते देखते हैं तो चश्मा बार बार उनको नया चश्मा देखने मिलता है, बदल जाता है चश्मा। तो उन्होंने एक बार पान वाले से पूछा कि भाई ऐसा कैसे होता है, कौन करता है? तो उसने बताया कि कैप्टन है जी, कैप्टन। तो कैप्टन जो है, तो उसने पूछा भाई कि कोई बात है कि अगर कैप्टन की कोई कहेगा तो कोई भी हो पूछेगा कि कैप्टन है मतलब वो फौज में था क्या? तो कहते नहीं, फौज में नहीं था, पर फौज में नहीं था उसके बाद भी नेताजी की चश्मा हो सकता है कि बिक्री के लिए और साथ में उसके देशभक्ति के लिए, दोनों के हिस्से वो उन पर लगा देता है कि वो देख नहीं सकता कि मूर्ति बगैर चश्मे के देखे, कि वो नेताजी जो है बगैर चश्मे के नहीं देखना चाहता, वो इस वजह से चश्मा लगा देता है। उसको लोग पागल भी कहते हैं, कैप्टन को पागल कहते हैं, क्योंकि पागल कुछ है ऐसे असमझ तत्व के जो देश की बातें करने वालों को, देशभक्ति की बातें करने वालों को पागल ही कहते हैं। तो उनको पागल कहते हैं, पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे आते आते उस मूर्ति को हवलदार साहब देखते हैं। अब ऐसे बहुत समय निकल जाता है, तो वो देखते रहते हैं और सोचते हैं कि ये कैसा देशभक्त है, इससे कुछ सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है, देश को हमें कैसे उस बहुमूल्य सामग्री की, देश की सामग्री की ख्याल रखना चाहिए, साथ में उसकी हम रखवाली कर सकते हैं। तो उसी वजह से ये इसको देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। अब कुछ समय से निकल जाता है। एक दिन की बात होती है कि जब वो निकलते हैं तो उनकी चश्मे पर, उसके मतलब नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं मिलता है। तो चश्मा नहीं मिलता है तो उसी पान वाले के यहाँ से पूछ लेते हैं। तो पूछ लेते हैं तो क्या होता है कि पूछते हैं कि चश्मा नहीं है, क्यों नहीं है? तो बताते हैं। तो पहले तो रोने लगता है पान वाला, क्योंकि कबीरदास की कीमत जो है कब समझे थे लोग, जब वो मर चुके थे। तो ऐसे देशभक्तों की कीमत भी उसको बाद समझ में आती है पान वाले को। तो वो भी रोता है, वो खुद उसको पागल कहता था पहले, बस रोता है कि आज चश्मे वाले वो देशभक्त था और आज वो नहीं है, तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा है। तो कैप्टन को पता चलता है, जो हालदार कैप्टन की मौत का हालदार को पता चलता है, तो वो भी उस चीज़ से दुखी होते हैं और उनका मन फिर उस बस्ती में रुकने को नहीं करता। तो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि चलिए, वहाँ से निकलते तो हैं पर वहाँ रुकने को मन नहीं करता। पर कुछ दिन से निकल जाते हैं। अब निकल जाते हैं तो एक दिन उनको देखा कि आश्चर्य की बात देखी कि ये चश्मा जो है, जो देखते थे कि नहीं लगा रहता है, मूर्ति पर चश्मा उन्हें लगा देखा। तो जब चश्मा लगा देखा तो उन्हें फिर आश्चर्य हुआ कि चश्मा किसने लगाया है, क्या कैप्टन तो मार गया है, तो कौन किसने लगाया है? तो वहाँ रुकते हैं, पान वाले से पूछते हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो जाके चश्मा लगा रहा है। तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसका सपना हम देख रहे थे कि आज की पीढ़ी जो है उन महापुरुषों को, उन क्रांतिकारियों को, उन देशभक्तों को, आज की पीढ़ी भी उनको समझे, आज की पीढ़ी भी उनको सम्मान दे, तो वो देखकर खुश होते हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी उनको सम्मान देती है, साथ में उसके बलिदान को याद करती है उस बच्चे के माध्यम से। तो बहुत खुश हो जाते हैं उस चीज़ से। यही की कहानी है कि कहानी में यही होता है कि वो बताना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी है वो भी
क्रांतिकारियों देशभक्तों के मान सम्मान को समझे, उनको उनकी मान सम्मान भी करे। और साथ में ये आपने समझा कि देश जो है, देश किसे कहते हैं, भूभाग को देश नहीं कहते हैं जब तक उसमें भाईचारा एकता ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि इस पाठ के माध्यम से आप समझेंगे कि देश क्या होता है, देश भक्ति क्या होती है, और देश में अगर हमें रहना है तो कौन कौन सी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, और अपनाएं तो उससे देश और अच्छा देश बन सकता है और हमें बहुत सारी उससे उपलब्धियां मिल सकती हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम एक नए अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।